दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में। आज हम सीखने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल। दोस्तों रिकरिंग डेसिमल सीखने से पहले आपको दशमलव सीखना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर आता है टर्मिनेट डेसिमल्स, यानी टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त या शांत। जैसे मैं किसी संख्या को आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूँ। जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 दूनी 4, 1 0 बचता है, पॉइंट लगाकर 2 पंजे यहाँ पर 10। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.5। यानी हम देखेंगे कि यह जो डेसिमल है शांत हो गया है और या समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक सिर्फ आपने एक टर्मिनेट जो डेसिमल उनके बारे में पढ़ा है, यानी वह डेसिमल्स जो समाप्त हो जाए या शांत हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यहाँ पर जो दूसरा तरीका होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी अशांत या जो समाप्त नहीं होते उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि 7 या 21, 2 से 1 जाता है, 1 बचता है, पॉइंट लगाकर हम 0 नोट करते हैं। 7 एकम 7। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 यानी 10 में से 7 के 3 और फिर हम यहाँ पर शून्य उतारते हैं तो 7 चौक 28। और यह डेसिमल आप लास्ट तक चलते जाएंगे, यह बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे कि इस डेसिमल को आप अनंत तक ले जा सकते हैं, यानी यह डेसिमल, यह दशमलव जो है कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप इसको 1 दिन 2 दिन कितना भी समय लगाकर इसको करते जाइए, यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। यानी इसी तरह के जो दशमलव भिन्न होते हैं उनको बोलते हैं अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों आपने दो चीज़ें सीखी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बड़े ही सिंपल तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी था अगर आपको बार या रिकरिंग डेसिमल्स को समझना है। तो अब बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स की, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब होता है कि आप उनको बार लगाकर समाप्त कर सकते हैं, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आता है, यानी शांत दशमलव जो होते हैं उनमें आता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं एक प्रकार लिखता हूँ, एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स यानी बार वाले, जिनको हम बोलते हैं कि बार लगाकर किसी को समाप्त कर सकते हैं, बार से समाप्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और दूसरा होता है पूर्णतः समाप्त होने वाले। इन दोनों के बारे में आप समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि बार से समाप्त होते हैं और एक पूर्णतः शांत हो जाते हैं। देखिए पहले मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आप आंसर में पाएंगे 0.3333, यानी यह भी समाप्त नहीं होगा। अगर इसको आपको समाप्त करना है तो आपको 0.3 के ऊपर बार इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर यह समाप्त हो जाएगा। यानी यह टर्मिनेटिंग है लेकिन बार से समाप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, यह स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी पूर्णतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको भिन्न में बदलना। दोस्तों बड़े ही सिंपल तरीके से आपको बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। देखिए जैसे एक संख्या 0.7 के ऊपर बार है, आप देखेंगे कि इसको हम 0.7777 और इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अगर इसको आपको टर्मिनेट करना है तो आपको बार लगाकर टर्मिनेट करना होगा। इसको हम लिखेंगे 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, इन संख्याओं को अगर आप बदलना चाहते हो, जो 7 है उसके ऊपर उसको लिखेंगे सिंपल एज इट इज़ लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 9 लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है 0.69 के ऊपर बार। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक है उसको सीधा ऐसे लिखेंगे और जिन दो संख्याओं को बार है उतने 9 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.8 और यहाँ 13, और आप देखेंगे कि 813 के ऊपर तीनों संख्याओं के ऊपर बार है। तो आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको ऐसी एज इट इज संख्या लिखनी है और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं। यानी बार को हटाने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना होगा।
तो आप जितनी संख्याओं के ऊपर बार होते हैं उतने 9 तो नीचे लिखे ही जाने हैं। इस बात को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। दोस्तों अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेवल पर लेके चलते हैं। 0.74 और 4 के ऊपर बार है। अब आप देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर नहीं है। आपको जो संख्या दशमलव के बाद है उसको एज इट इज लिखना है और माइनस करना है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे 9 के ऊपर मैंने बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0। ये एक सिंपल तरीका है किसी भी रिकरिंग डेसिमल को भिन्न में बदलने का। और देखेंगे कि 74 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास 67/90 आ जाता है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको दशमलव हटाने के लिए और बार हटाने के लिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने आपको नीचे 9 से डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल में लिखा हूँ 0.5792 और आप देखेंगे कि इस संख्या में जो हमारा बार लगा हुआ है वो 92 के बाद है। तो आपको सिंपल तरीके क्या करना है, एज इट इज संख्या को लिखना है 5792 और उसके बाद माइनस करना है, इसमें से घटाना जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। ध्यान रखिएगा जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। और अब नीचे जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं और 0 लिखनी है जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो आपको यह हमारा आंसर आएगा। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आने वाला है 5735/900। तो दोस्तों ये बड़ा इजी है, आपको सिंपल 2 स्टेप का इस्तेमाल करना है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 से डिवाइड करना है और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आपको ऐड करनी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा